महादेव का मतलब हर का मतलब होता है जर्रा जर्रा, कन कन, और महादेव का मतलब सबसे बड़ा देवता। तो इसलिए सबसे बड़ा देव, उसको हम गॉड भी कह सकते हैं, उसको हम अल्लाह भी कह सकते हैं, उसको हम वाहिगुरु भी कह सकते हैं, उससे हम ईश्वर भी कह सकते हैं, उससे हम परमात्मा भी कह सकते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर दोबारा मैं नारे लगाकर जन सभी को समर्थन जुटाने की कोशिश करूंगा। आप मैं कहूंगा अल्लाह अकबर, आपने कहना हर हर महादेव, मैं कहूंगा हर हर महादेव, आपने कहना अल्लाह अकबर। तैयार है ना? अभी यहाँ पे जो एक भाई साहब थे वो कह रहे थे अल्लाह अकबर हर हर महादेव। आपने ये नारे सुने थे बाबा टिकैत के समय में? हाँ जी, यही नारा बोला था हमने शुरू में, टिकैत की गैल में रहा। बोलिया मोदी जी चाय बेचा करते थे, आज देश बेच रहे हैं, इससे ज्यादा विकास क्या होगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे देश के किसानों के ऊपर उंगली उठाई गई। और मोदी जी ने, मुझे 2 पंक्तियां याद है, जब मोदी जी गंगा किनारे आए थे, कहा था सौगंध मिट्टी की खाता हूँ, देश नहीं बिकने दूंगा। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ पूजा और इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के पानीपत जिले में, जहाँ से महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ से, क्योंकि बाकी की जो महापंचायतें हैं लगातार मुजफ्फरनगर से शुरू हुई है और उसके बाद से लगातार अलग अलग राज्यों में महापंचायतों का दौर जारी है, और आज हरियाणा में करनाल के बाद ये दूसरी महापंचायत है। और इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग हैं जो इस महापंचायत में शिरकत करने आए थे। मोहम्मद नाजिब जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। आप पिछली बार करनाल में भी आपसे मुलाकात हुई थी, आप यहीं हरियाणा के आसपास के इलाकों में जाते हैं या आप पहले भी कहीं आंदोलनों में गए हैं? देखिए, पूरा देश हमारा है, हम देश में कहीं भी जा सकते हैं, हमें आज़ादी है, कानून ने हमें अधिकार दिया है, देश हमारा है, देश में हम कहीं भी घूम सकते हैं। सिर्फ हरियाणा हमारा मकसद नहीं है। जहाँ पे संयुक्त मोर्चे का आह्वान होगा, हम किसानों के लिए, देश के लिए जाएंगे। आप देश की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री विदेशों में घूम के आ रहे हैं, दौरे करके आ रहे हैं, और वहाँ भी उनका विरोध करने के लिए जो वहाँ के NRI जो किसान संगठन है वो उनका विरोध करने के लिए वहाँ भी हाजिर हो जाते हैं। देखिए, इंसान के लिए स्वर्ग यही है और नर्क भी यही है। जो अच्छा काम करेगा तो दुनिया में उसकी तारीफ होगी, और जो गलत काम करेगा तो दुनिया में नाकामी होगी। तो मैं समझता हूँ कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए हैं, तो वहाँ हमारे किसान परिवार के लोगों ने उनका विरोध किया है, और करना भी चाहिए था। क्यों? क्योंकि अगर वो हमारे देश के किसानों की बात को मान लेते तो आज अमेरिका में जो बैठे हमारे किसान परिवार के लोग, उनकी फूल मालों से स्वागत करते। इसलिए कहीं उनके साथ शायद ऐसा हुआ। कहा जा रहा है कि इस बार का जो दौरा था अमेरिका का प्रधानमंत्री का, वो उतना अच्छा नहीं रहा जितना पहले रहा करता था। क्या आपके आंदोलन को इसका कारण मानते हैं आप? देखिए, आंदोलन भी एक इशू है। असल तो आंदोलन ही इसकी बुनियाद है कि अगर देश के अंदर सही सब कुछ ठीक ठाक होता तो आदरणीय प्रधान मोदी साहब का जो है ना, वो चाहे अमेरिका हो चाहे दूसरे ममालिक हो, वहाँ पे उसका अच्छे से स्वागत किया। क्योंकि भारत देश जो है एक बहुत बड़ी शक्ति है, और इसका जो मुखिया होता है वो बहुत दुनिया में बहुत अच्छी नज़र से देखा जाता है। लेकिन हम आदरणीय मोदी साहब से गुजारिश करते हैं कि अब भी वक्त है कि आप किसान परिवार की बात को मान लीजिए, इनके सम्मान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, इनकी किसानों की पगड़ी का सम्मान करते हुए MSP पे कानून बनाकर किसानों के सम्मान के साथ इनके घर की वापसी करा दीजिए। 10 महीने होने जा रहे हैं, अब तक तो माने नहीं। अब अमेरिका के दौरे के बाद से कौन सी जड़ी बूटी खा लेंगे जो मान जाएंगे? देखिए, मानना ना मानना ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। जो नहीं मानता, यहाँ रावण जैसे लोग आए हैं, वो भी नहीं माने थे, लेकिन ऊपर वाले ने उसको मनवा दिया। अब ये जनता अब नहीं मानेगा। 2024 में ये जनता जो है ना, जिन्होंने देश का मुखिया उसको बनाया है, हो सकता है 2024 में जो है ना, उसका नतीजा उसके सामने आ जाएगा। आप रावण का उदाहरण दे रहे हैं, और ये पार्टी रामराज्य का सपना दिखा के आई थी, और उसी सपने पे इस बार भी चुनाव लड़ने वाली है। और दूसरी तरफ ये किसान नेता है जो महापंचायत करके उनको वोट ना देने की अपील कर रहे हैं। क्या नतीजे होने वाले हैं? देखिए, हमारा मकसद सरकार को बदलना है या ना बदलना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ किसानों का सम्मान है, देश का सम्मान है, कि देश के बचाने की लड़ाई है, फसल और नस्ल बचाने की लड़ाई है। अगर मोदी साहब आज इन कानूनों को वापस कर देते हैं तो हमारा कोई मकसद नहीं कि वो सरकार में रहे या ना रहे, हमारा कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ फसल और नस्ल बचाने का है, अपनी जमीन को बचाने का है। नहीं, अब तो राकेश टिकैत जी मंच से कहते हैं ना कि देश बचाने का आंदोलन है, ये देश बिक रहा है, देश को बचाना है। बिल्कुल, आदरणीय राकेश टिकैत साहब जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, क्योंकि ये देश की मिट्टी का आंदोलन है। ये आंदोलन 135 करोड़ की आम आदमी का आंदोलन है, ये संविधान बचाने का आंदोलन है। ये 36 बिरादरी जो आज इस आंदोलन में लगे हुए हैं, आज तक इतिहास है कि इससे बड़ा आंदोलन अब तक ना हुआ है। जो शांतिपूर्ण तरीके से जो पिछले 10 महीने से किसान लोग
अपनी शहादतों को दे रहे हैं। तकरीबन 700 किसान शहादतें दी हैं। तो मैं समझता हूं कि उनकी शहादतें जाया नहीं जाएंगी। उनकी शहादतें जरूर इनकलाब लाकर इन कानून को वापस कराने का एक दिन काम करेगी। कल भारत बंद का आह्वान किया गया है किसान संगठनों की ओर से, क्या लगता है? क्योंकि पहले के जो भारत बंद के आह्वान किए गए थे उसमें दिखाया जाता था नेशनल मीडिया पे कि कुछ नहीं, ये तो ऐसे ही है, सब चालू है, सब चल रहा है। कल क्या होगा? देखिए 27 तारीख जो है कल, वो पूरे देश के लिए आह्वान किया गया है हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। और उम्मीद है मैं उस आह्वान के माध्यम से तमाम देशवासियों से हाथ जोड़कर अपील करना चाहूँगा कि तमाम देश के लोग, खासकर युवाओं से हाथ जोड़कर अपील करना चाहूँगा कि उस भारत बंद के जो समर्थन में वो किसान परिवार का साथ देने की कोशिश करें, क्योंकि ये आंदोलन सिर्फ किसानों का ना होकर के 135 करोड़ जनता का आंदोलन है। इसलिए मैं तमाम देशवासियों से हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि इस किसान बंद आह्वान में पूरा किसानों के साथ देने की कोशिश करें। नजीब जी, आखिरी सवाल आपसे। मुजफ्फरनगर के मंच से राकेश टिकैत कहते हैं अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव, और हरिद्वार में जाके घंटा बांध के आते हैं, 51 किलो का शंख बजते हैं उनके महापंचायत में। देखिए पूजा जी, सबसे पहले तो अल्लाहू अकबर के मतलब भी समझना पड़ेगा और हर हर महादेव के मतलब को भी समझना पड़ेगा। अल्लाहू अकबर का मतलब होता है उससे बड़ा कोई नहीं है, और हर हर महादेव का मतलब भी उससे बड़ा कोई नहीं है। क्योंकि हर हर महादेव का मतलब, हर का मतलब होता है जर्रा जर्रा, कन कन, और महादेव का मतलब सबसे बड़ा देवता। तो इसलिए सबसे बड़ा देव, उसको हम गॉड भी कह सकते हैं, उसको हम अल्लाह भी कह सकते हैं, उससे हम वाहिगुरु भी कह सकते हैं, उससे हम ईश्वर भी कह सकते हैं, उससे हम परमात्मा भी कह सकते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर दोबारा मैं नारे लगाकर जन सभी का समर्थन जुटाने की कोशिश करूंगा। आप, मैं कहूंगा अल्लाहू अकबर, आपने कहना हर हर महादेव, मैं कहूंगा हर हर महादेव, आपने कहना अल्लाहू अकबर। तैयार है ना? जय जवान, जय जवान, छत्तीस बिरादरी भाईचारा, छत्तीस बिरादरी भाईचारा, संयुक्त किसान मोर्चा, इनकलाब, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जो बोले जय जवान जय किसान। तो ये एकता है इस किसान महापंचायत की और किसान आंदोलन की। यहाँ हर बिरादरी और हर तबके से लोग आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, वो अपना समर्थन दर्ज करा रहे हैं। आपका परिचय? मैं पेशे से वकील हूँ, परिवार से किसान हूँ, और इस मोदी की सरकार को अच्छे से तरह मैं देख रहा हूँ। पिछले 10 महीने में मेरा किसान बैठा हुआ है, सुनने का नाम नहीं ले रहा, और कहता था मैं मन की बात सुनने के लिए आया हूँ। ऐसा पेशा बता दिया आपने, नाम तो बताइए। अरे मेरा नाम एडवोकेट साहब सिंह गुजर है, और पूरा परिवार किसान परिवार है, और मैंने झूठ बोलने वाला व्यक्ति नहीं देखा। और मोदी जी कहा करते थे ऐसा विकास करूंगा, ऐसा विकास करूंगा, दुनिया देखती रह जाएगी। सच मोदी जी, हम मान गए आपने ऐसा विकास किया। हमें पता नहीं क्या किया, लेकिन इतना झूठ जानते हैं, अपना खुद का विकास कर लिया। मोदी जी चाय बेचा करते थे, आज देश बेच रहे हैं, इससे ज्यादा विकास क्या होगा? और मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे देश के किसानों के ऊपर उंगली उठाई गई। और मोदी जी ने, मुझे 2 पंक्तियां याद है, जब मोदी जी गंगा किनारे आए थे, कहा था सौगंध मिट्टी की खाता हूँ, देश नहीं बिकने दूंगा। और किया क्या? सौगंध मिट्टी की खाता हूँ, देश नहीं बिकने दूंगा, सब कुछ खुद ही बेच दूंगा, कुछ भी छोड़ने नहीं दूंगा। और मोदी सरकार ने क्या नहीं बेचा? अरे जवान बेच दिया, किसान बेच दिया, और कर सौदा सांसों का ऑक्सीजन बेच दिया। अरे मोदी जी, आपने कहा था गंगा किनारे गंगा साफ करने आऊंगा, मेरी गंगा माँ की हालत क्या थी आपने देखी? लाशों के ढेर लगे हुए थे। अरे मोदी जी, जीते जी लकड़ियां नहीं, जीते जी लकड़ियां नहीं, मरने के बाद ऑक्सीजन नहीं, आगोश में माँ गंगा सुला रही है। कब आओगे देखने मोदी जी? माँ गंगा बुला रही है, माँ गंगा बुला रही है। और मैंने इतना झूठ बोलने वाला व्यक्ति नहीं देखा। और मैं तो फिर कहता हूँ, मोदी जी ने कहा था 1 के बदले 10 सर लेके आऊंगा, मोदी जी ने कहा था 15 लाख दूंगा, लेकिन इतना झूठ बोलने वाला व्यक्ति देखा? माँ के बेटे का सर टुकड़ों में आया, माँ भी नहीं पहचान सकती। 2 पंक्तियां और बता सुनाना चाहूंगा कि नहीं चाहिए तेरे 15 लाख, मोदी जी नहीं चाहिए तेरे 15 लाख, नहीं चाहिए कोई सौगात, झूठ पर झूठ और झूठ की बात सब कुछ सह लेते, जितने चाहे कर ही ला देता, 1 के बदले 10 नहीं सही, मोदी जी माँ के बेटे का सलामत सर ही ला देता, सलामत सर ही ला देता। बहुत बढ़िया वकील और लास्ट में सुनाना खत्म करूंगा। आपने देखा होगा कि पहली बार कभी पुड़िया मिल जाया करती थी, ये कितने चलाया करते थे?
पुड़िया पुड़िया आज 3000 क्विंटल की, जो मैं कहता हूँ हीरोइन पकड़ी गई, कीमत 30,000 क्विंटल की, और ये लोग चुप बैठे हैं। इन लोगों ने अपना बिजनेस बदल लिया है। ये कौन लोग थे? ये तो अंग्रेजों के मुखबिर थे। मैंने तो कहा था, मैं जब अपने किसानों को यहाँ देखता हूँ, गलती हमारी थी, हमने आपको सत्ता में बिठाया। अरे मोदी जी, भोले भाले थे किसान मेरे, कितने भोले किसान वोट आपको दे दी। भोले भाले थे किसान मेरे, तुम्हारी चालाकियों से बेखबर थे, सत्ता उनको सौंप दी जो अंग्रेजों के मुखबर थे, जो अंग्रेजों के मुखबर थे। और अंग्रेजों के मुखबर थे बाहरी, आज बाहरी निकले, आज बाहरी निकले। अरे सत्ता में बैठे लोग ड्रग्स के कारोबारी निकले, ड्रग्स के कारोबारी निकले। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहोगे आप? और मैं तो मोदी जी की इतनी सारी पंक्तियां हैं कि मोदी जी ने कहा था ऐसा स्वच्छ भारत अभियान चलाऊंगा कि देश का सफाया कर दूंगा, देश की सफाई कर दूंगा। लेकिन उसने ऐसा सफाई की, देश की तिजोरियां साफ कर दी, गरीबों की जेबें साफ कर दी, और इल्जाम मेरे किसानों के ऊपर। मैं तो पूछना चाहता हूं मोदी जी, जो देश का खजाना लूट के ले गए वो कौन लोग थे? आपने तो कहा था मैं चौकीदार बनकर पहरा दूंगा। अरे मोदी जी, नीरव नीरा ले गया, नीरव नीरा ले गया, माल्या माल ले गया, सोता रहा चौकीदार, ना दिया ध्यान है। हमने पूछा, वो बोला भाइयों बहनों, यही स्वच्छ भारत अभियान है, यही स्वच्छ भारत अभियान है। ऐसा स्वच्छ भारत मोदी जी ने चलाया, और उंगली मेरे किसान के ऊपर, ये गद्दार है, तिरंगे का हाथ लगा दिया। अरे मैं तो पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, तिरंगे का अपमान मेरा देश का किसान कर सकता है? खुद फहराया नहीं तिरंगा अपने मुख्यालय पर, खुद फहराया नहीं तिरंगा अपने मुख्यालय पर, और कितना अपमान करेगा? अरे किसान का बेटा आता लिपट कर तिरंगे में, इससे ज्यादा कौन सम्मान करेगा? इससे ज्यादा कौन सम्मान करेगा? और वकील बात कर रहे हैं, तिरंगा लहराया भी जा रहा है उधर, देखिए। बाबा, बाबा आपका नाम? हाँ, मेरा नाम है राजपाल हाँ। मलिक। और रीति में तो राज चला जा, और अहंकार करे तो चली जा धन माया। यू मोदी तो आपको ही चला जाएगा, चाहे कितनी कोशिश कर लो। कोई जाना, एक का यूपी का हूँ मैं, यूपी में बेचारा चाहे पाप पकड़ लो, कोई वोट देने वाला नहीं। यूपी से आए आप? हाँ जी। यूपी में कहाँ से? तलबा माजरा गांव है, शामली के पास। मलिक है हम। और जी किसानों को इतनी बेइज्जती कर रखी नहीं, मजदूर परेश। इतनी उम्र में आपको इतनी ताकत कैसे आ जाती है? यूपी से यहाँ तक आ गए आप। हाँ जी, वो यूँ आ गया जी। भाइयों की पंचायत थी, किसानों की, मजदूरों की। मजदूरों बिना हमारा काम नहीं चलता, उनका हमारे बिना नहीं चलता। यो हमारी मजदूरों की लड़ाई करवानी चाह रहा आपस में, और कुछ नहीं कर रहा। अच्छा, अभी यहाँ पे जो एक भाई साहब थे, वो कह रहे थे अल्लाह अकबर हर हर महादेव। आपने ये नारे सुने थे बाबा टिकैत के समय में? हाँ जी, यही नारा बोला था हमने शुरू में। टिकैत की गैल में रहा, बहुत दिन रहा इसने, वो जिया, जेल में भी गया उसके साथ। अच्छा। और ये हमारे पिताजी कांग्रेस के आंदोलन में सन 1947 तक जड़ों में रहे, हाथों में चौपे ठुके, माफी नहीं मांगी अंग्रेजों पर से। हमारी तो जमीन भी दब गई थी किसानों के तले, 6000 बीघे। हम तो उस खून से है बेटी, हम तो मोदी। अभी भी तो योगी जी डराते हैं जमीन जब्त कर लेंगे। अभी भी तो योगी जी डराते हैं जमीन जब्त कर लेंगे। योगी? हाँ, डराते हैं ना। योगी से के लेना देना हमें तो मेहनत कर कर रोटी खानी, वो खान नहीं देते हमें। हाँ। उसमें तो योगी आ जाए दोबारा चुन के तो कोई दिक्कत नहीं? बहुत भारी, बहुत भारी। बैंक में तो हमारे रुपए काट ले कोई यही ठग। हम तो अनपढ़ हैं, पढ़े नहीं लिखे नहीं, हमारा नंबर लेकर कोई यही हमारे रुपए काट के भाग जा पढ़े लिखे। इस जगह ठग ज्यादा हो रहे, इतने ठग हो रहे बेटी, यहाँ जीने का हक नहीं रहा हम सवालों का। तो हाँ, 88 साल का मैं हो गया, अंग्रेजी राज देखा सुथरे ढाल। पाकिस्तान मेरा आगे बना, और मुसलमान हमारे तो बगल नहीं रहे कभी। सारे हमारे साथ रहे, हमेशा मुसलमान हमेशा साथ रहे। हाँ, एक भी साथ रहेंगे।